हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, एरिया एंड वॉल्यूम की वीडियो पार्ट नंबर 2। पहली वीडियो में हम बना चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा है सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो हमने डिस्क्राइब किए थे, किस तरह से फॉर्मूले जनरेट होते हैं, किस तरह से हम याद कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने पूरा समझा दिया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो आइए इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो जीरो से हीरो तक लेके चलेंगे इसको। पहले हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आसान आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, उसके बेसिक से हम उठाते हुए और हार्ड की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, दूसरी भी 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तीसरी है। उसकी सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम फिगर बना लेते हैं और फिगर से समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये एक त्रिभुज हमने बना ली है। इसके एक साइड 9 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। ठीक है, तो अब हम तीसरी जो लाइन है, एक लाइन जो है वो खींचते हैं, जो कि क्या है, इसके शीर्ष लंब है। इसके ऊपर से इसका जो ये शीर्ष है, यहाँ से हम एक लंब बनाएंगे। किस लाइन के ऊपर, बड़ी लाइन के ऊपर, लंबी लाइन के ऊपर, ठीक है, सबसे लंबी लाइन के ऊपर जो कि 12 है, उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, एक शीर्ष लंब बनाएंगे। ओके, तो ये हमने शीर्ष लंब डाल लिया। ओके, तो ये जो शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब हमने जो डाला है ठीक है, तो ये जो शीर्ष लंब होगा, ये अगर ये दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये इस लाइन को, बड़ी वाली लाइन को क्या करेगा, दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। तो शीर्ष लंब की लंबाई भाई हमारे पास, हम अब इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ओके, किसको लेके चलते हैं, सिर्फ केवल इसको लेके चलते हैं। ओके, इस वाली ट्रायंगल को लेके चलते हैं। ये क्या होगी, एक समकोण होगी। इसमें हम देख रहे हैं हमें चाहिए हाइट चाहिए। ठीक है, तो हाइट का स्क्वायर बराबर है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें से कर्ण के स्क्वायर में से और आधार के स्क्वायर को हम घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 नीम 81, 81 में से 36 घटाएंगे तो ये बच जाएगा अपना 11 में से 6 गया तो 5, और 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर है कितना आ गया, 45। ओके, तो 45 का, अब यहाँ पर हम एच निकाल रहे हैं, तो 45 का रूट जो कि 9 इंटू में क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 3 रूट 5 सेंटीमीटर। अपना आंसर क्या आ गया, 3 रूट 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रम से 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समचतुर्भुज बना लेते हैं एक। तो ये क्या होगी, समचतुर्भुज। ठीक है, ये क्या होगी हमारी समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम देख रहे हैं, ये अगर समचतुर्भुज है तो इसका एक विकर्ण जो है, ये वाला जो विकर्ण है, ये 48 सेंटीमीटर हो गया, 48 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला विकर्ण कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। ये हम ए भुजा मान लेते हैं। क्या, कौन से मान लेते हैं, ए भुजा। जो ए है वो क्या है, दो सारी के सभी भुजाएं, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो होती है, ये क्या होता है, समकोण बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं, समकोण। ठीक है, तो हम ये वाली भुजा लेके चलते हैं, ये वाली ट्रायंगल लेके चलते हैं। ये वाली जो ट्रायंगल है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा ए, ये एक आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 20 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 20 तो पूरा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो गया, 48, 24। ठीक है, तो ये हम ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं और 10 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, और फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर हो गया 576, 100 इसमें जोड़ देंगे 676। अब ए अगर निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 26। ए का मान क्या आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 48, तो ये कितने पे कट गया, 10 पे, और एरिया कितना आ गया, 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, साइड, तो 4 इंटू साइड क्या होगा, 4 इंटू साइड, साइड कितनी निकाली अभी हमने, 26।
ठीक है। तो 4×6 = 24, 4×2 = 8, 8 और 2 = 10, 104 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई भी निकालनी, मतलब अगर इसके ऊपर से हम यहाँ से एक लंब डालें, ठीक है, तो वो क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई का हम एरिया का ही फॉर्मूला निकाल लेके चलते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसमें आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो हमारे पास आधार दिया हुआ है, कितना है, ए कितना है, मतलब 26, और गुणा में ऊंचाई तो हमें निकालनी है, ओके। और एरिया भी कितना निकल गया, 480 हो गया। तो यहाँ से हम 26 को डिवाइड कर देंगे, ऊंचाई बराबर है 480/26, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18/26। तो ये हो जाएगा, अब फिर से काट देंगे इसको 2 पे, तो 18, ये कट गया 9 पे और ये कट गया 13 पे, 18×9 = 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, इतनी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमने तीनों ही चीज़ निकाल दी है, एक और यहाँ पर हमने निकाला 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। 3 चीज़ पूछी थी, तीनों चीज़ हमने निकाल दी है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके क्षेत्रफल 210 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी क्या होगी। तो आइए सबसे पहले हम समलंब बना लेते हैं। ये हमने एक समलंब बना लिया है, उसकी एक भुजा जो समांतर भुजा है वो तो है, छोटी वाली है 18 सेंटीमीटर और बड़ी वाली कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो समांतर भुजा की लंबवत दूरी बतानी, मतलब हाइट हमें निकालनी है, ओके। और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया, इतना। तो इसका क्षेत्रफल का हमें जो फॉर्मूला है वो हम देख रहे हैं, एरिया बराबर है, क्या होता है कि 1/2 गुणा में ऊंचाई, ठीक है, इनके बीच की दूरी, और गुणा में इन दोनों की जो a + b जो है, मतलब समांतर जो लाइनें हैं, भुजाएं हैं, उनकी हम क्या करेंगे, उनका सम करेंगे, प्लस करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। तो आइए फॉर्मूला हमें जो चीज़ें दी गई है वो चीज़ें पुट कर देते हैं। तो 210 दिया हुआ है, 1/2 गुणा में ऊंचाई हमें पता करनी है, गुणा में a कितना है 18 और b कितना है 24, 18 गुणा में 18 + 24, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 210 बराबर है 1/2 ऊंचाई गुणा में, ये जो है 18 और 24 को हम जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 42। तो ये कितने पे कट गया, 21 पे। तो 21 कितने पे कट गया, 10 पे। तो ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई जो है वो आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर 10 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 42 मीटर है, इसके बाहर की ओर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस रास्ता पर घास लगाने का खर्च कितना आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी है, ये दे दी 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ जो है वो 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी भाई, 49 मीटर, ठीक है। 7 मीटर, ये 7 मीटर और है, तो टोटल 49 मीटर होगी, है ना। तो वो कह रहा है कि इस पे कितना, इस पे 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगानी है, तो कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले तो हम बाहर वाले का निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल, आउटर सर्किल का निकाल लेते, तो पाई मतलब 22/7 गुणा में 49 गुणा 49, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। और अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 75 46 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आउटर का। अब निकाल लेते हैं इनर का। तो एरिया ऑफ इनर सर्किल निकालते हैं, तो 22/7 गुणा में 42 गुणा में 42, तो इसको काट देते हैं 6 पे, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 55 44 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से ये घटा देते हैं, ठीक है। तो जो अपना रास्ते का जो एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो रास्ते का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा देते हैं। तो 6 में से 4 गया तो 2, 4 में से 4 गया 0, और 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 5 गया तो 2002 मीटर स्क्वायर। तो अपना जो कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट अगर बोले तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट है होता है रेट
रेट इंटू क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। तो रेट कितनी है 1.50 और क्वांटिटी होगी अपनी 2002। तो कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ से हम देख रहे हैं तो टोटल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3003 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट कितना आ गया 3003 रुपये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बाहर का एरिया निकालना है, अंदर का एरिया निकालना है, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा पाथ का एरिया, पाथ का एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ताकार बगीचा की सीमा से सटे अंदर की ओर एक रास्ता है, रास्ता की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि क्रम से इतनी दी गई है, 113 मीटर और 19 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो सब चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो आइए हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये वर्त है और इसकी जो अंदर की छोटे वाले सर्किल की जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं और बड़े की बिग आर से, ठीक है। उनको इन दोनों को जब निकाल के और घटा देंगे तो हमारे पास रास्ते की चौड़ाई निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो बड़े वाले जो सर्किल की क्या दी हुई है, परिधि दी हुई है, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। सरकमफ्रेंस दी हुई है 113 मीटर और वो होता है 2 पाई और आर, आर आर क्या है यहाँ पर, बड़ा आर लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आ गई 18 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा हम निकालते हैं 91, तो 91 मीटर बराबर है 2 पाई और आर कितना है छोटा, ठीक है। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आ गई 14.5 मीटर, ठीक है। तो रास्ते की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ पाथ क्या होगा, तो विड्थ ऑफ पाथ होगी, इसमें से ही घटा लेते हैं, तो 18 में से 14.5 घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा 3.5, ठीक है, 3.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा। तो इसका हम फिगर बना लेते हैं, पहले फिगर बना के हम अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये है हमारा फिगर। तो इसका कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर, इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। मतलब ये कितनी है अंदरूनी 45 और ये कितनी है 25, और इसके जो बाहर है ये कितना चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर, ठीक है। तो 2.5 मीटर तो यहाँ पर ये हो गया और 2.5 मीटर ही इधर चौड़ाई बढ़ गई, ठीक है। तो 2.5 और 2.5 5, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 मीटर ये चौड़ाई आ गई, और इसी तरह इसमें 5 मीटर जोड़ेंगे 45 में तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है। कितना होगा 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का काम कितना होगा, खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं ना, तो एरिया इनर साइड का एरिया निकाल लेते हैं या फिर बगीचे का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्राउंड, तो एरिया ऑफ ग्राउंड हम निकाल लेते हैं तो कितना होगा 45 गुणा में 25, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 1125 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम निकालते हैं दूसरा एरिया, एरिया ऑफ ग्राउंड विद पाथ के साथ हम एरिया निकालते हैं, तो 50 गुणा में क्या कर देंगे 30, जो कि हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं इनका डिफरेंस, तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ निकाल देते हैं, तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया 1500 में से 1125 निकालेंगे तो 375 बचेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं कॉस्ट ऑफ पाथ निकाल देते हैं, तो हमें पता है क्या होता है रेट इनटू क्वांटिटी, ये होता है, ठीक है। तो रेट कितना है 10 और क्वांटिटी कितनी है 375, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3750 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3750 रुपये। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 3750 रुपये, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ईजी है बहुत ही, 8th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है, ठीक है। इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, जिसमें एक लंबाई के समानांतर व दूसरा चौड़ाई के समानांतर है। दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल तथा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस तरह से ये
आयताकार पार्क बना हुआ है। ये तो हो गया 90, ये कितना हो गया अपना 90, और ये कितना हो गया 70, ठीक है। और ये जो चौड़ाई है ना, ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, ये चौड़ाई जो निकल के आ गई ये कितनी है, ये कितनी होगी 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये कितना भाग बच गया हमारे पास, ये भाग बच गया यहाँ से 4 मीटर, ठीक है। और 4 मीटर जो है वो ये इसकी चौड़ाई कितनी होगी 4 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी होगी 70 मीटर, ठीक है। इसी तरह इसकी चौड़ाई कितनी होगी 4 मीटर, और लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी हमारे पास 90 मीटर, ठीक है। और इसमें से एक बार 4/4 का हम घटा भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये इस वाले हिस्से का निकालते हैं, किस वाले का, इस वाले का। तो क्या हो गया, एरिया क्या हो गया इस वाले का, ये हो गया 4 गुणा में 70, ठीक है। ओके, प्लस में ये अब ये वाला निकालते हैं पूरा का पूरा, तो ये कितना हो गया 4 गुणा में 90, ठीक है। और क्या हो गया, एक भाई ये वाला जो एरिया है ये दोनों में ही इंक्लूड हो गया, इसमें भी इंक्लूड हो गया, इसमें से भी इंक्लूड होगा, लेकिन हमें तो निकालना है एक ही निकालना है, एक ही बार लेना है। तो इसमें से 2 बार में से एक बार हम घटा देते हैं, मतलब 4 गुणा में 4 करके इसमें से एक घटा देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4 को कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो गया 70 और 90 160 में से 4 गया तो 156 को अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 6 24, 4 5 20, 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 1 4 और 2 6, 624 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, पाथ का एरिया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम टोटल एरिया, ठीक है, टोटल ग्राउंड का, टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड कितना होगा 90 गुणा में 70, जो कि हो जाएगा 6300, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें से ये घटा देते हैं, तो एरिया ऑफ जो एक्सक्लूडिंग पाथ होगा, एरिया ऑफ ग्राउंड एक्सक्लूडिव पाथ को छोड़ के जो एरिया होगा ग्राउंड का वो निकल के आ जाएगा, कितना 6300 में से 624 पाथ का घटा देते हैं, तो 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पर 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ पर बच गया अपना 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पर कितना बच गया 5, ठीक है। तो ये इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा जो बिना पाथ का जो ग्राउंड है, बचा हुआ ग्राउंड है वो, ठीक है, कितना हो जाएगा 5676 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, ओके, ये और ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबी हो रही है, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, और उसके बाद हम कुछ एक क्वेश्चनों को इस तरह से सोल्व करके फिर हम MCQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।